नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विनोद सिंह। आज के संडे मोटिवेशन मंत्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम एक मोटिवेशन स्टोरी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए बात करते हैं। किसी शहर के एक रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी रहता था और वो वहाँ आने जाने वाली सभी रेलगाड़ियों में बैठे यात्रियों से भीख मांगकर अपना पेट भरता था। एक दिन जब वह भीख मांग रहा था तो सूट बूट पहने एक लंबा सा व्यक्ति उसे दिखा। उसने सोचा, यह व्यक्ति बहुत अमीर लगता है, इससे भीख मांगने पर मुझे ज़रूर ज़्यादा पैसे मिलेंगे, अच्छे पैसे यह व्यक्ति ज़रूर देगा। भिखारी लंबे आदमी से भीख न मांगने लगा। उस आदमी ने कहा, तुम हमेशा भीख मांगते रहते हो, कभी किसी व्यक्ति को कुछ देते भी हो? तो भिखारी ने कहा कि सर, मेरे पास पैसे मांगने के अलावा और भी कोई काम नहीं है, क्योंकि मैं क्या कर सकता हूँ, सिर्फ भीख मांग कर ही मैं अपना पेट पालता हूँ, पेट भरता हूँ। तो भिखारी ने कहा कि नहीं, आप बिल्कुल कुछ भी आप कर सकते हैं जिससे आपको अच्छे पैसे मिलेंगे। तो वो यात्री इतना कहकर ट्रेन में आगे बढ़ गया और भिखारी इस बात को सोचने लगा और विचार किया कि ये जो व्यक्ति ने मुझे बोला है सही बात बोली है, और ये बात उसके दिल पर लग गई कि मैं ऐसा कौन सा कार्य करूं जिससे मुझे अच्छी भीख मिले, लोग अच्छे प्रकार से मुझे पैसे दें। भिखारी ये बात बैठे हुए सोच रहा था। काफ़ी समय सोचने के बाद उसके दिमाग में एक आइडिया आया। वहाँ पर कुछ फूल उसको दिखाई दिए स्टेशन पर। तो वो फूल वहाँ से तोड़कर गुलदस्ता बनाया और उस गुलदस्ते को क्या किया, उसके दिमाग में आया कि जब मैं लोगों से भीख मांगूंगा तो ये गुलदस्ता दूंगा, इसके बदले मुझे अच्छे पैसे देंगे। तो यात्री ने यही आइडिया स्टार्ट कर दिया और जैसे ही वो रेलगाड़ी आती उसमें लोगों को गुलदस्ता देता फूलों का, और फूल का गुलदस्ता पाकर जो यात्री होते वो खुश होकर उसको अच्छी भीख देते थे। इस प्रकार से उसका काम ठीक तरीके से चलने लगा। वो डेली यही कार्य करता था, लोगों को गुलदस्ता देता था, लोग उसके बदले उसको अच्छी भीख देते थे। जब काफ़ी समय बीतता गया तो उसके पास पैसे आने लगे और वो ठीक प्रकार से कार्य इसी तरीके करता रहा। एक दिन उसको फिर ट्रेन में, रेलगाड़ी में लंबा सा जो व्यक्ति था वो दिखाई दिया। वो भिखारी उस लंबे आदमी के पास गया, उसको फूल दिया, तो फूल के बदले में उस लंबे आदमी ने उसको अच्छी भीख दी, अच्छे पैसे दिए। तो भिखारी ने कहा कि आपने मुझे पहचाना? तो भिखारी ने जैसे ही कहा कि आपने मुझे पहचाना, तो उस लंबे से यात्री ने कहा कि नहीं, मैं पहचान नहीं पाया। तो उसने कहा, ये हमारी दूसरी मुलाकात है। तो भिखारी जैसे कहा कि ये हमारी दूसरी मुलाकात है, तो उसने कहा मुझे याद नहीं है, हो सकता है। तो उसने कहा कि मैं वही भिखारी हूँ जिसको आपने भीख देने से मना कर दिया था। तो लंबे से व्यक्ति ने कहा, ओ, आप व्यापारी बन गए हैं? तो भिखारी ने कहा कि हाँ, आपने ये कहा था कि लोगों को कुछ दिया भी कीजिए, तो मैं देने लगा हूँ, लोगों को फूल देता हूँ, लोग फूल पसंद करते हैं, इसके बदले मुझे अच्छी भीख मिलती है। तो लंबे से आदमी ने कहा कि आप व्यापारी बन गए हैं, ठीक है, इसी प्रकार से आप गिव एंड टेकन के रूल को आप समझ गए हैं। और जो लंबा आदमी था वो सफ़र में आगे बढ़ गया। तो भिखारी फिर ये बात सोचने लगा कि लंबे आदमी ने मुझे ये सिखाया कि गिव एंड टेकन रूल को सिखाया है कि लोगों को कुछ देंगे तभी लोग आपके बारे में सोचेंगे और आपको अच्छी भीख देंगे। तो व्यापारी वाला आइडिया उसके दिमाग में आ गया। तो भिखारी ने व्यापार के बारे में सोचना स्टार्ट कर दिया और उसके मन में एक आइडिया आया कि मैं इस काम को और भी अच्छे तरीके से करूं तो मुझे और भी ज़्यादा पैसे मिलेंगे। तब तक उसके पास जो भिखारी था काफ़ी पैसे आ चुके थे। तो जो पैसे उसके पास आ गए थे, उन पैसों को जो इकट्ठा किया था, उसने उन्हीं पैसों से फूलों का बड़ा व्यापार स्टार्ट कर दिया और इस तरह से काफ़ी समय तक करता रहा और उसके पास काफ़ी पैसे आने लगे और उसका व्यापार बहुत तेज़ी से चलने लगा। काफ़ी समय बीतने के बाद वो इस तरीके से उसको ट्रेन में एक बार फिर वो व्यक्ति जो लंबा सा आदमी था मिला। तो वो भिखारी उसके पास गया और उसको फूलों का गुलदस्ता दिया। तो उसने उसको बताया कि क्या आपने मुझे पहचाना? भिखारी ने कहा कि क्या आपने मुझे पहचाना? तो लंबे से व्यक्ति ने कहा नहीं, मैं नहीं पहचान पाया। तो भिखारी ने कहा कि ये हमारी तीसरी मुलाकात है। तो व्यापारी ने कहा, जो बिजनेसमैन था उसने कहा कि शायद मैं नहीं जान पाया।
तो उसने कहा कि इससे पहले हम कब मिले थे? उसने कहा कि मैं वही भिखारी हूँ जिसको आपने भीख देने से मना कर दिया था। तो उसको, जो बिजनेसमैन था, उसको याद आ गया। उसने कहा, ओह, तो आप बड़े व्यापारी बन गए हैं। क्योंकि जो भिखारी था वो सूट बूट पहने हुए था, जिस प्रकार से वो व्यक्ति था सूट बूट में, उसी सूट बूट में भिखारी भी बन गया था। तो उसने कहा, ओ, आप भी व्यापारी बन गए हैं? तो भिखारी ने कहा, हाँ, मैं भी फूलों का व्यापार करने लगा हूँ और इस शहर का सबसे बड़ा व्यापारी मैं बन गया हूँ आपकी वजह से। क्योंकि आपने मुझे सिखाया था गिव एंड टेकन का रूल, कि लोगों को आप कुछ देंगे तभी लोग आपके बारे में सोचेंगे और लोग आपको अच्छी भीख देंगे। तो मैं फूलों का सबसे बड़ा व्यापारी इस शहर का बन गया हूँ, क्योंकि इस शहर के लोग फूलों को पसंद करते हैं, फूलों को पसंद करते हैं, इस वजह से मैं इस व्यापार में सक्सेस हो गया हूँ। तो लंबे से आदमी ने कहा, ठीक है, आप गिवन टेकन के रूल को समझ गए हैं और इसी प्रकार से कार्य करते रहिए, निरंतर आपको सफलता मिलती रहेगी। इतना कहकर लंबे से व्यक्ति रेल के सफ़र में आगे निकल गया और भिखारी सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन गया। तो दोस्तों, इस मोटिवेशन स्टोरी का सार ये है कि आप गिवन टेकन के रूल को यदि आप समझ जाते हैं तो जीवन में बिल्कुल आप सफल हो सकते हैं। लोगों को ये होता है कि आप कुछ देंगे तभी लोग उसके बदले में आपके बारे में सोचते हैं और आपको देते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये स्टोरी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस स्टोरी को शेयर कर दीजिए, जिससे लोगों को मोटिवेशन हो सके और लोग अपनी सफलता को पा सकें। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद एंड जय भारत।